नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम को लेकर। प्रिय दर्शकों, ये इस श्रृंखला का निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन कार्यक्रम का पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले हमने 10 कार्यक्रम कर चुके हैं और लगभग 2.5 महीने इस कार्यक्रम को चलते हुए हो चुके हैं। और जैसा कि मैं अपने पेपर पर देख रहा हूं, आप सभी दर्शकों में से 100 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और आज 101वीं जन्म कुंडली से हम शुरुआत करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में पहली जन्म कुंडली बनती है सुमित द्विवेदी जी की। तो सुमित द्विवेदी जी, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ और ये कार्यक्रम इतना लंबा चल पाया, 100 कुंडलियों का अध्ययन यहाँ पर हुआ। इस सभी में आप सभी का योगदान था, तो आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। तो सुमित जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। सुमित द्विवेदी, और डेट ऑफ बर्थ आपने सर अपना बताया है 2 सितंबर 2003। जन्म का समय आपने बताया हुआ है शाम को 6:02। और जन्म का स्थान आपने दिया है मथुरा वृंदावन। तो सुमित जी, आपकी जन्म कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और राशि आपकी बनती है वृश्चिक। ठीक है, आपने पूछा हुआ है कि मेरा सवाल है यहाँ के लिए कि मेरा करियर बॉलीवुड सिंगिंग में बन सकता है या नहीं। सर, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो वाणी भाव सिंगिंग, द्वितीय भावपति जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं शुक्र के साथ में, और शुक्र की दृष्टि लग्न पर है जो कि भाग्येश है। और शुक्र इस फील्ड में बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं देखना, लेकिन वो नवमांश कुंडली में ज़रूर नीच राशि में हो गए हैं। शनि की महादशा कुंभ लग्न की कुंडली में गुरु का अंतर आपको चल रहा है जो कि वाणी भाव के मालिक हैं, और शुक्र का अंतर आने वाला है 25 अप्रैल 2022 के बाद से। तो सर बिल्कुल आपकी कुंडली में मैं देखता ज़रूर हूँ 25 अप्रैल 2022 के बाद से बॉलीवुड सिंगिंग में आप अपना करियर अगर बनाएं तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ता है, क्योंकि कर्मेश की दृष्टि शुक्र पर पड़ती है और द्वितीय भाव के मालिक पर भी पड़ती है। सर लेकिन एक बात मैं आपके बारे में नहीं जानता हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आज के इस परिवेश में जहाँ पर बॉलीवुड में, स्पेशली बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म वगैरह है, तो स्थिति ऐसी है क्या कि आप बॉलीवुड में अपना करियर बना सकें, सिंगिंग के क्षेत्र में अपना बॉलीवुड में करियर बना सकें? क्योंकि सिर्फ एकमात्र सर कुंडली के योग से नहीं हो जाने वाला है। पहचान, जैसा कि मैंने कहा, नेपोटिज्म, ये सब चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि टैलेंटेड सर तो लोग बहुत हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, लेकिन कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग ऐसे भी हैं जिनको उनकी योग्यता या उनकी क्षमता के अनुसार क्रेडिट, जो सक्सेस की जाती है, वो फेम उतना नहीं मिला। आपकी कुंडली की अगर बात करें तो बिल्कुल आपकी कुंडली में मुझे दिखाई देता है और आप बॉलीवुड सिंगिंग में अपना करियर बना सकते हैं। ये आपने मुझसे पूछा था, तो ये था आपके सवाल का जवाब। कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूँ। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप आप करना शुरू करिए। साथ ही साथ स्त्रियों का सम्मान करिए और दुर्गा चालीसा का नित्य एक पाठ करिए। ये 3 उपाय आप करिए, आपको फायदा मिलेगा। सूर्य स्वराशि के होकर के बैठे हैं, लेकिन सप्तम भाव में, जो कि मैंने पहले भी बताया है अपने कार्यक्रम में कि सप्तम भाव में सूर्य का होना, सप्तम भाव सूर्य का नीच भाव है। क्यों? क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है, इसलिए आप सूर्य को भी जल दीजिए। हालांकि सूर्य 15 अंश पर पूर्णतः बलवान होकर के युवावस्था में बैठे हैं, लेकिन फिर भी नीच भाव में होने की वजह से वर्गोत्तमी भी है सूर्य आपके। आप सूर्य की आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए। सूर्य अर्ध विधि आपको इस चैनल पे अगर आप सर्च करते हैं जाकर के तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी सूर्य अर्ध विधि। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो कि पूजा पाठ से संबंधित है, तो आप वहां पर भी जाकर के सूर्य अर्ध विधि वाली वीडियो को देखकर सूर्य को अर्ध देना प्रारंभ कर सकते हैं। बाकी आपके सवाल का जवाब मैंने दिया। अगली जन्म कुंडली है नूतन जी की। तो नूतन जी, आप तैयार हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। नूतन जी ने हर कार्यक्रम में अपने कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न दिए हैं। 26/3/1994 समय इन्होंने दिया है शाम को 6:02 और स्थान इन्होंने बताया हुआ है पानागढ़, वेस्ट बंगाल। शायद नूतन जी भी पहले कार्यक्रम से बनी हुई हैं, पहले या दूसरे कार्यक्रम से, और अक्सर इन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। चुनाव भी हुआ है एक बार, शायद आपकी कुंडली का अध्ययन पहले भी हो चुका है, ये दूसरी बार है। प्रयत्न है, इन्होंने हमेशा भेजा तो इनकी कुंडली दी गई। नूतन जी, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न और सिंह राशि की। आपने क्वेश्चन पूछा है
कि फ्यूचर हस्बैंड एंड मैरिज लाइफ कैसा होगा, मैरिज कौन सी ईयर्स में होगा। ठीक है, मैरिड लाइफ में हम देखा जाए तो आपकी कुंडली में सप्तम भाव में उच्च राशि के शुक्र बैठे हैं, लेकिन कि 28 अंश पर होने की वजह से बाल अवस्था में, और सप्तम भाव में सूर्य का होना, सप्तम भावपति जाकर के द्वितीय भाव में वक्री होकर के बैठे हैं षडाष्टक योग में। तो मैम मैरिड लाइफ में थोड़ी सी परेशानी आपकी कुंडली में तो दिखाई देती है मुझे। और आपकी शादी होने का जो योग मैं देखूं तो जुलाई 2022 में आपकी शादी होने का योग है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपकी मैरिड लाइफ में मुझे परेशानियां दिखाई पड़ती हैं, इसीलिए आप जब भी आपका विवाह हो आप अपनी कुंडली मिला के विवाह करिएगा। वैसे तो आपके पार्टनर का जो स्वभाव मैं देखता हूँ वो पढ़े लिखे होंगे, सपोर्टिव भी दिखाई पड़ते हैं, इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के दिखाई देते हैं, लेकिन देखने में खूबसूरत भी, ऐसा नहीं कि देखने में बुरे होंगे या कुछ, देखने में भी अच्छे चबी बॉडी टाइप थोड़ा सा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग, अपनी चलाने वाले, थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो सकते हैं। अगर आपको देखा जाए तो सप्तम भाव चंद्र कुंडली से सप्तम भाव यानी कि चंद्र लग्न से आप मांगलिक भी हो रही हैं, इसलिए मैम जब भी आप शादी करते हैं कुंडली मिला के विवाह करिएगा तो जो दाम्पत्य जीवन है वो ठीक देखा जाएगा। जब कुंडली मिलाई जाए, जिसके भी द्वारा आप मिलवाएं, आप अगर मिलवाना चाहते हैं, किसी से आपका रिश्ता होता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट करके अपनी कुंडली मुझसे मिलवा सकते हैं, आपके और आपके होने वाले पार्टनर की। और अगर मुझसे नहीं मिलवाते, कहीं और भी मिलवाते हैं, तो जो आपके होने वाले पति होंगे उनकी कुंडली में स्पेशली आयु का अध्ययन हो जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और अच्छी तरह से कुंडली को अगर आप मिला के शादी करती हैं तो ये आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ता है। तो कुंडली मिलवा लीजिएगा शादी करने के पहले, और जुलाई 2022 के बाद में मैं आपकी कुंडली में शादी होते हुए देखता हूँ। जल में एक चुटकी गुरुवार के दिन हल्दी डाल के, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के गुरुवार के दिन स्नान करना प्रारंभ करिए और विष्णु भगवान की आराधना करते रहिए। हनुमान जी आपके इष्ट देवता हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ आप कर ही रही होंगी, क्योंकि एक कुंडली को मैंने पहले देखा है तो मैंने आपको बताया होगा। तो इतने आप उपाय करिए, बाकी स्थिति मैं ठीक देखता हूँ यहाँ पर। तो ये था नूतन जी आपकी कुंडली का अध्ययन। कुंडली मिला के विवाह करिएगा, यही निष्कर्ष निकलता है। अगली जन्म कुंडली है मिलिंद धाकड़ जी की। तो मिलिंद जी आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। मिलिंद जी ने डेट ऑफ बर्थ दिया है 16 फरवरी 1977। जन्म का समय इन्होंने बताया हुआ है शाम के 5:30 और मिलिंद जी का प्लेस ऑफ बर्थ है शिरपुर, महाराष्ट्र। तो मिलिंद जी आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न और मकर राशि की। लग्नपति जाकर के सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम पति लग्न में बैठे हैं। वक्री होकर के शनि का वक्रत्व खैर ठीक माना जाएगा। जीवन काल में हर कार्य विलंब होंगे, ये तो आप जानते ही हैं, आपने अनुभव कर लिया होगा। 77 का आपका जन्म है, जो भी चीज सोचते हैं हो जरूर जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिले होता है। आपने पूछा है क्या मैं मंगल या शुक्र का रत्न पहन सकता हूँ। शुक्र का रत्न आपके लिए नहीं होता सर, कर्क लगन की कुंडली है तो शुक्र का रत्न तो आप नहीं पहनेंगे। मंगल के लिए अगर हम देखें तो मंगल का रत्न पहनने से भी ज्यादा बेहतर मैं आपकी कुंडली में देखता हूँ कि आप मंगल का रत्न पहनने की जगह आप मंगल के उपाय करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और कुछ पहनना चाहते हैं तो तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन पहन सकते हैं, और ज़्यादा चाहते हैं तो तांबे का छल्ला आप पहन सकते हैं रिंग फिंगर में राइट हैंड की मंगलवार के दिन। मूंगा रत्न पहनने की सलाह मैं आपको नहीं देता। उसका कारण है कि मंगल शनि के घर में उच्च राशि में जरूर बैठे हैं, लेकिन शनि से वो दृष्ट हो जा रहे हैं। शनि मंगल का संबंध यहाँ आमने सामने का बनता है, और शनि के साथ में सर इनकी तात्कालिक शत्रुता हो जाती है। तो शनि के साथ में तात्कालिक शत्रुता होने की वजह से ये अति शत्रु हो जाएंगे। उच्च राशि में बैठे हैं लेकिन फिर भी तात्कालिक शत्रुता होने की वजह से अति शत्रु हो जाएंगे। इस वजह से मैं आपको मंगल का रत्न मूंगा पहनने की सलाह नहीं दूंगा, और हो सकता है कि ये पहनने की वजह से आपका उग्र होना, एग्रेशन बढ़े, और ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए मंगल का रत्न भी नहीं, और शुक्र का रत्न तो कर्क लगन की कुंडली में सर वैसे भी नहीं पहना जाता है, तो शुक्र का रत्न पहनने से आप बचिए। गुरु अगर रत्न पहनना चाहते हैं तो गुरु आपकी कुंडली में मृत अवस्था में है तो गुरु भी नहीं, और चंद्रमा की अगर बात करें तो नहीं सर। रत्न कोई भी मत पहनिए आप, किसी भी प्रकार का रत्न पहनना मैं आपके लिए नहीं देखता हूँ कि आपको आवश्यकता है। या जो मंगल का रत्न भी, मंगल ऑलरेडी 11 अंश पर है सर, 11 अंश 52 कला पर उच्च राशि में, मंगल के रत्न की भी जरूरत नहीं है। तांबे का कड़ा मंगलवार के दिन धारण कर लीजिएगा, और साथ ही साथ एक तांबे का छल्ला राइट हैंड के रिंग फिंगर में मंगलवार को सुबह 7 बजे के पहले धारण कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मिलिंद जी। आगे बढ़ते हैं, और अगली जन्म कुंडली है गीत गितेश जी की आईडी से रितुल जी की। तो रितुल जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं। रितुल जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 4 अप्रैल 1999, और इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है सुबह के 10:15 और इनका जन्म स्थान है अबोहर, पंजाब।
तो रितुल जी, आपकी कुंडली है वृषभ लग्न की और राशि आपकी बनती है तुला। लग्नपति शुक्र हैं, जाकर के 12वें घर में बैठे हुए हैं, मंगल के घर में, मंगल से दृष्ट हैं। हालांकि शुक्र का 12वें भाव में जाना ही व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देता है, अति विशिष्ट कारक होते हैं शुक्र यहाँ पर, लेकिन लग्नेश होकर के 12वें घर में गए हैं तो ये जीवन काल में थोड़ा सा जीविकोपार्जन में संघर्ष कराते हैं। आपने पूछा माय क्वेश्चन इज गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं। आपकी कुंडली में लग्न देखा जाए तो 28 अंश और लग्नपति 26 अंश पर बैठे हैं, लेकिन भाग्य भाव में सूर्य का होना लाभ भाव में सूर्य का होना लाभेश के साथ में ये प्लस पॉइंट है। कंपटीशन भाव के मालिक अपने ही घर को देखते हैं और दशम भाव में बुध बैठे हुए हैं जो कि इस कुंडली के पंचमेश और धनेश हैं, तो बिल्कुल आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबलतम योग बनता है। और अगर आप प्रयत्न करती हैं तो नवंबर 2023 और उसके पहले देखा जाए तो नवंबर 2022 के बाद इस कुंडली में सरकारी नौकरी का प्रबलतम योग दिखाई देता है। सूर्य गुरु की युति शिक्षक योग, अगर टीचिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बनाना चाहती हैं तो बहुत बढ़िया। सरकारी में ही टीचिंग के क्षेत्र में मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। बैंकिंग, अकाउंटेंसी या फाइनेंस के क्षेत्र में, मैनेजमेंट से संबंधित, आप काउंसलिंग से संबंधित, अगर आप कंसल्टेंसी से संबंधित कुछ भी काम आप करते हैं तो आपकी कुंडली में मैं बढ़िया देखता हूं। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी का योग है आपकी कुंडली में। शनि की महादशा चल रही है, वृषभ लग्न की कुंडली बढ़िया है। हालांकि शनि नीच राशि में बैठे हैं कर्मेश होकर के, तो थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन फिर भी इस कुंडली में योग बनते हैं। शनि में राहु का अंतर है तो थोड़ा सा मन में भटकाव, मानसिक अशांति का होना, ये परेशानी आपके साथ में रहेगी। चंद्रमा भी शनि से दृष्ट है तो विष योग है, तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, लेकिन अगर आप अपना 100% प्रयत्न करती हैं तो बिल्कुल आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी ले सकती हैं। प्रयत्न और मेहनत थोड़ी सी ज्यादा आपको करनी होगी। लग्न पर केतु की दृष्टि है तो थोड़ा सा भ्रम भी रहता होगा आपको। उपाय बताता हूं मैं आपको, उपाय नोट करिए। चंद्रमा का मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, इसका रोज एक माला जाप करना शुरू करिए। माँ का सम्मान करिए और पिता का सम्मान करिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का रुद्राभिषेक करिए दुग्ध मिश्रित जल से। ये उपाय करना आपके लिए लाभदायक होगा। गणेश जी का मंत्र गंग गणपते नमः, ओम नहीं लगाइएगा, गंग गणपते नमः, इसका रोज एक माला और हो सके तो 3 माला जाप करिए। भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी में होने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली बाला ठाकुर की आईडी से है आरती ठाकुर जी की। तो आरती ठाकुर जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूं। आरती जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 अप्रैल 1997। समय आपने दिया हुआ है रात में 1:45 1:45 AM और महाराष्ट्र लातूर। आरती जी, आपकी धनु लग्न की कुंडली है, राशि आपकी बनती है मकर। लग्नपति का जाकर के द्वितीय भाव में नीच राशि में बैठना ये भी थोड़ा सा संघर्ष कराता है। हालांकि चंद्रमा वहां पर है और शनि के साथ में गुरु का परिवर्तन होने की वजह से गुरु का नीचत्व एक तरीके से समाप्त माना जाएगा। आपने पूछा है शादी कब होगी, शादी में रुकावट आ रही है। जी, यही आपके प्रश्न का जवाब था। गुरु का नीच राशि में होना कहीं ना कहीं शादी में, क्योंकि विवाह के कारक हैं तो परेशानी ला देते हैं, लेकिन बिल्कुल 3 जून 2021 से लेकर के जो कि समय चल रहा है 5 अक्टूबर 2021 के बीच में आपकी कुंडली में शादी फिक्स होने का योग है, अगर आपके घर वाले प्रयत्न कर रहे हैं तो। और अगर यहाँ नहीं होता है तो नवंबर से लेकर के अप्रैल के बीच में विवाह होने की संभावनाएं बनती हैं आपकी कुंडली में। तो आपकी इच्छा, आपका प्रयत्न और आपके घर वालों का प्रयत्न इस प्रेडिक्शन को सच बनाने में मदद करेगा। तो ये 2 प्रयत्न होने चाहिए। बाकी आपकी कुंडली में अगर मैं योग की बात करूं तो योग अभी भी चल रहा है, अक्टूबर तक है, और यहाँ नहीं होता है तो फिर नवंबर से अप्रैल के बीच में भी शादी का योग आपकी कुंडली में प्रबल दिखाई पड़ता है। कुंडली मिला करके विवाह करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि चंद्र लग्न से आप मांगलिक हो रही हैं। इसके साथ ही साथ आपने और किसी प्रकार का प्रश्न तो पूछा नहीं है। रुकावट आ रही है गुरु का नीच राशि में होने की वजह से, इसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ। नित्य किसी भी एक मंदिर में, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाइए। साथ ही साथ कात्यायनी मंत्र का जाप करिए, दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। रोज एक माला जाप करिए। जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना शुरू करिए। गुरुवार से प्रारंभ करके रोज करिए, अभी जब तक शादी नहीं हो जाती है। साथ ही साथ गुरुवार से प्रारंभ करके रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। ये 4 से 5 उपाय आप करिए। शादी में जो रुकावटें आ रही हैं उनमें भी ये रुकावटों को कम करने में मदद करेगा और आपकी शादी फिक्स होने में ये उपाय आपकी सहायता करेंगे। घर वालों से कहिए कि प्रयत्न करें और अपने जन्म स्थान से नॉर्थ डायरेक्शन से, आपका जो जन्म स्थान लातूर है वहां से नॉर्थ डायरेक्शन में प्रयास करिए, उत्तर दिशा में। यहाँ पे आपकी कुंडली में शादी का योग, इस दिशा से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं प्रबलतम दिखाई पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली है राजू सिंह भदौरिया जी की। तो राजू जी, आपकी कुंडली में ले रहा हूं।
आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 29 अक्टूबर 1984। 29 अक्टूबर 1984। ये आपने पिछली बार भी दिया था शायद, जो गड़बड़ हो गया था टाइमिंग का। 28 की रात और 29 की मॉर्निंग है, यानी कि ये 29 अक्टूबर 1984 होगा, जो कि आपने अब लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 0003। अब आपने ठीक कहा है, 29 अक्टूबर 1984, 28 की रात और 29 की मॉर्निंग, फातेहपुर उत्तर प्रदेश। पिछली बार मैंने आपकी कुंडली देखी थी 28 के हिसाब से, क्योंकि आपने 28 लिखा था, लेकिन सर इतना आपको, आप जानते होंगे गलती ही हुई होगी कि 12 के बाद में तारीख बदलती है ना सर। इस बार आपने सही दिया, मैं देख लेता हूँ। सीए बन पाएंगे, लव मैरिज इंटरकास्ट होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कोई एक प्रश्न सर, सीए को हम ले लेते हैं अभी। कर्क लग्न की आपकी कुंडली बनती है और धनु राशि, लग्नपति जाकर के बैठे हुए हैं षष्ठ भाव में। अब योग होता है ये गुरु और मंगल के साथ है, हालांकि मंगल भी पंचम पतियों के षष्ठ भाव में है, लेकिन बुध आपकी कुंडली में शुक्र के घर में शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए अति मित्र होकर के वृद्ध होकर बैठे हैं, लेकिन षड्बल में वो बली हैं। और बुध की दृष्टि, चतुर्थ भाव में बुध भी अच्छा रिजल्ट करते हैं, उनकी दशम भाव पर दृष्टि है, तो सर सीए बनने का योग तो आपकी कुंडली में बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक बहुत ही गंभीर बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में पंचम पति सर षष्ठ भाव में हो गए हैं, तो ये शिक्षा में, पढ़ाई में मन का ना लगना, थोड़ी सी परेशानी दर्शाते हैं। उच्च शिक्षा के मालिक भी षष्ठ भाव में, हालांकि स्वग्रही हैं, गुरु षष्ठ भाव में है, तो प्रयास करते रहिए, प्रयत्न अपना जारी रखिए। योग में देखता हूं आपकी कुंडली में मई 2022 के बाद में सीए बनने का। अब स्थिति तो मुझे नहीं पता 84 का आपका जन्म है कि कितने एग्जाम्स आपने दिए, क्या आपकी तैयारी में, ये सब नहीं जानता हूँ। लेकिन अगर योग की बात की जाए सर, कि अगर आप प्रयत्न करें तो आपको मिलेगा या नहीं, तो बिल्कुल इस कुंडली में बुध का बलाबल होना और बुध और शुक्र का जो संबंध है, यानी कि अति मित्र ये बैठे हुए हैं, ये सफलता दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो अगर आप प्रयत्न करते हैं, चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर आपको चल रहा है, शुक्र के ही घर में बुध है और बुध का प्रत्यंतर आएगा 2 मई 2022 के बाद में, यहाँ मैं योग देखता हूँ सर सीए बनने का। तो आप प्रयासरत रहिए, प्रयत्न करिए, योग है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, रोज 3 माला जाप करिए। हनुमान जी की आराधना होती रहनी चाहिए और हनुमान चालीसा का भी नित्य 3 पाठ करना प्रारंभ करिए। सूर्य का नीच राशि में होना, षड्बल में भी वो कमजोर हो रहे हैं, हालांकि शुक्र त्रिकोण में बैठे हैं भाग्य पंचम भाव में, तो नीचत्व उनका भंग होगा, लेकिन सर फिर भी सूर्य को जल दीजिए। रविवार के दिन हो सके तो नमक का त्याग करिए, पिता का सम्मान करिए, पिता की तरह जो लोग हैं उनका सम्मान करिए। ये उपाय आपको फायदा जरूर पहुंचाएंगे, तो इतने उपाय आप करिए। और विवाह की अगर बात की जाए तो सर एक बार में एक ही प्रश्न लिया जा रहा है, तो विवाह या संपूर्ण कुंडली अध्ययन कराना चाहते हैं, क्योंकि और भी स्थितियां हैं, सूर्य शनि की युति है, शनि हालांकि उच्च के हैं, तो आप संपर्क कर लीजिएगा नीचे दिए गए नंबर पर, अपनी कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है मुस्कान तोमर जी की। तो मुस्कान जी आपकी कुंडली में ले रहा हूं, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 10 जून 1996। जन्म का समय मुस्कान जी आपने बताया है सुबह के 5:55। जन्म का स्थान आपने बताया हुआ है मेरठ उत्तर प्रदेश। मुस्कान जी आपकी मिथुन लग्न की कुंडली बनती है, राशि आपकी मीन है। आपने पूछा है मैं बहुत सी ज्योतिषियों की वीडियो देखी हूँ, उन सब में यही पता चलता है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होगा और फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, मेरे ग्रह कमजोर हैं, तो इसके कुछ उपाय नहीं हैं। मैडम अगर आप संघर्ष कर रही हैं तो क्यों नहीं मिलेगा उपाय, क्यों नहीं मिलेगा रिजल्ट? अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपने लिखा है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, और ये बात आप बोल रहे हो बहुत से ज्योतिष के वीडियो को देखने के आधार पर। ठीक है, आपकी कुंडली मेरे सामने है, लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो क्यों नहीं मिलेगा? देखते हैं आपकी कुंडली में 4 ग्रह आपके व्यय भाव में बैठे हैं, लग्नपति का व्यय भाव में होना, लाभेश का व्यय भाव में होना, और लग्न क्या बोलते हैं आपके जो सूर्य बनते हैं पराक्रमपति का जाकर के व्यय भाव में बैठना, और शुक्र पंचमपति का जाकर के व्यय भाव में स्वग्रही होना। नेगेटिव्स बताऊं कि पॉजिटिव? नेगेटिव तो आपने बहुत देख लिए, पॉजिटिव्स बताता हूं। धनपति का जाकर के दशम भाव में बैठना, चंद्रमा शनि और केतु के साथ जरूर है,
मानसिक अशांति तो देंगे ही देंगे, होती होगी आपको। ओवर थिंकिंग करना, ये ओवर थिंकिंग ही है जो आपने प्रश्न पूछा है। लेकिन धनपति का जाकर के दशम भाव में बैठना, ऐसा जातक अगर गरीब से गरीब परिवार में भी जन्म ले तो भी ज्योतिष शास्त्र का नियम कहता है, आपका तो हालांकि 96 का ही जन्म है, ये नियम कहता है कि जातक धीरे धीरे करके अपने कर्म के बदौलत राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि धन की स्थिति तो यहाँ बढ़िया दिखाई दे रही है। निसंदेह है यहाँ पर चंद्रमा केतु की युति, ग्रहण योग, चंद्रमा शनि की युति, विष योग मानसिक रूप से आपको अशांत करेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कहाँ होता है कि मानसिक रूप से जो व्यक्ति अशांत हो वो धन से संपन्न ना हो। ये बात भी जरूर है कि आपकी कुंडली में लाभपति जाकर के व्यय भाव में बैठे हुए हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो आपकी आंखों में परेशानी ये ला देंगे, व्यय आपका बढ़ा देंगे। जितनी आय होगी उतना ही व्यय होगा। लेकिन मैडम व्यय तो तभी होगा जब आय होगी, तो ये भी तो पॉजिटिव पॉइंट है। शुक्र आपकी कुंडली में, मिथुन लग्न की कुंडली में वक्री होकर के 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होकर आपको अति सौभाग्यशाली बनाते हैं, जीवन काल में लग्जरीज देंगे ये, तो ये भी तो अच्छी चीज़ है। लग्जरी के लिए कितने लोग तरस रहे हैं, ये भी तो आप देखिए। पहली और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपनी डिटेल्स यहाँ दी, मुझ तक पहुँचाई, आपकी कुंडली का अध्ययन यहाँ हो रहा है और आप इस वीडियो को मोबाइल फ़ोन पे या सिस्टम पे जिस पे भी देख पा रही हैं, ये आपके स्ट्रगल का, जो आप बोल रहे हो कि अब स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, उसका फल ही तो है कि आप देख पा रहे हो। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके हाथ में मोबाइल भी नहीं है, तो ये स्ट्रगल का आपका फल ही है, या आपके भाग्य का फल कहा जाए, जो भी कहा जाए। भाग्यपति का जाकर के दशम भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ है। ये जीवन काल में प्रत्येक कार्य में विलंब जरूर होगा, लेकिन बढ़िया स्थिति है ये। तो बहुत से पॉजिटिव्स हैं। अब आते हैं हम नेगेटिव्स पर। लग्नपति का जाकर के 12वें घर में बैठना, स्वदेशपति का जाकर के 12वें घर में बैठना, विदेशपति का विदेश भाव में होना और परमानेंट विदेशपति का विदेश भाव को देखना। फलस्वरूप आपकी कुंडली कहती है, जो कि ज्योतिष का काम है, लाभ उठाइए, अपने जन्म स्थान से सदैव दूर जाइए। आप अपने जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश से जितना ज़्यादा दूर जाएंगी, संभव हो तो विदेश जाएंगी। तो आप देखिए ये कुंडली आपको किस तरह सहायता नहीं करती। बढ़िया कुंडली है आपकी। गुरु इस लग्न में कारक नहीं होते, वक्री होकर के बैठे हैं, लेकिन हंस योग लगा करके, ठीक है। हंस योग का उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन गुरु की दृष्टि लग्न पर है। चीज़ें आपको आती हैं, चीज़ें आपको सीखनी नहीं पड़ती ज़्यादा। किसी भी चीज़ की लोग पकड़ जो आपकी है वो बढ़िया है। किसी भी चीज़ में आप रुचि अपनी जल्दी डेवलप कर लेते हो। पॉजिटिव ही तो है मैम ये। कुंडली आपकी बढ़िया है, संघर्ष है, लग्नपति 12वें घर में बैठे हैं, अब योग होता है ये। ज्योतिष के जो आप वीडियोस देखते हैं ना, उसमें एक एक पॉइंट बताया जाता है। अब बता दिया किसी ने कि लग्नपति जाकर के 12वें घर में बैठ गए, अब योग होता है। जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराएगा, आपने नेगेटिव मान लिया। शनि चंद्रमा की युति, विष योग, आपने नेगेटिव मान लिया। चंद्रमा केतु की युति, ग्रहण योग, आपने नेगेटिव मान लिया। मिथुन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, आपने नेगेटिव मान लिया। बिल्कुल है, कुछ दिक्कतें हैं, आंखों में परेशानी है मैम। देखिए जो है वो है, आंखों का स्पेशली ध्यान रखिए। चाक्षुषी विद्या का पाठ करिए, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, आंखों से संबंधित मैं चीज़ें आपको बता दूंगा, अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी की कमी नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप प्रयत्न करती हैं, केतु की महादशा है आपको अभी, तो मन में अजीब ख्याल आते हैं। 24 अगस्त 2022 के बाद से शुक्र की महादशा प्रारंभ हो रही है, जीवन को बदलने वाली होगी ये, यकीन मानिए। कुछ उपाय करिए, जन्मस्थान से दूर जाने की व्यवस्था करिए, जन्मस्थान से दूर जाएंगे अच्छी सफलता है। ये जो आपने लाइन लिखी है कि स्ट्रगल होगा फिर भी कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आती है बात, ग्रह कमजोर है, जरूर लग्नपति कमजोर है, लग्न कमजोर है, बल दिया जा सकता है ना, लेकिन इनको लग्न और लग्नपति कमजोर है तो दिक्कत आएगी। मैं ही बोलता हूँ कि लग्न और लग्नपति का कमजोर होना जीवन काल में जातक को चीज़ों को हासिल करने में, उसके प्रयत्न में कमी, उसके प्रयासों में कमी करता है, साथ ही साथ चीज़ें उतनी जल्दी उसको हासिल नहीं हो पाती। सूर्य आपकी कुंडली में बालावस्था में, हम उपाय करेंगे, इनको बल देंगे। और शनि पूर्णतः 12 अंश पर है, चंद्रमा के पास में भी बल है। मंगल इस लग्न में आकारक होते हैं लेकिन विपरीत योग में है, परंतु लग्न कमजोर होने की वजह से फलीभूत नहीं हो रहा है, मंगल मृत अवस्था में है। कुछ उपाय कर लीजिए। सूर्य की आराधना, गणेश जी का मंत्र गणेश जी का मंत्र गंग गणपते नमः 1 माला या 3 माला रोज जाप करना शुरू करिए। बुधवार का उपवास करिए, बुधवार को गणेश जी के ऊपर दूध अर्पित करिए, गणेश जी की अत्यधिक आराधना करिए, गणेश चालीसा का पाठ करिए। कैसे नहीं होगा आपका लग्न मजबूत। बुध के मंत्र का जाप करिए, सूर्य को आराधना करिए, सूर्य को जल दीजिए रोज, पिता का सम्मान करिए, शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। कैसे मानसिक शांति नहीं दूर होती। इतने उपायों को करिए, देखिए इसी कुंडली को कितना हद तक मजबूत बनाया जा सकता है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, अब यहाँ बताऊंगा तो समय लग जाएगा, आप संपर्क कर लीजिएगा। आपकी कुंडली के बहुत से ऐसे उपाय हैं जिनको करके आपकी कुंडली को लगभग बैलेंस करके, जो परेशानियां हैं मोटी मोटी वो तो देखिए रहेंगी ही, जैसे मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं। कुछ उपाय और हैं जो कि आप करें तो आपकी कुंडली बढ़िया बन सकती है और
स्ट्रगल, संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन स्ट्रगल करके ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। शुक्र की महादशा आ रही है और बिल्कुल आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए, इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव लिखा था तो समय ज़्यादा हो गया। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव थिंकर्स आईडी है, लिनेश जी की जन्म कुंडली है। तो लिनेश जी की जन्म कुंडली को मैं देख लेता हूँ और फिर इसके बाद में समय के हिसाब से हम निर्णय लेंगे कि आगे कुंडली लेनी है या कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लेकर चलना है। तो लिनेश जी का डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1979। 7:55 सुबह के, ठाणे, महाराष्ट्र। लिनेश जी, आपकी कुंडली बनती है तुला लग्न की, राशि आपकी बनती है मेष, लग्नपति का लग्न में होना मालव्य योग, शुक्र जरूर 2 अंश पर बैठे हुए हैं जो कि बाल अवस्था में है, इनको बल दिया जाए। आपकी कुंडली अपने आप में मजबूत है। प्रश्न आपने पूछा है, हर काम में व्यत्यय आ रहा है। अभी क्लोथिंग का बिजनेस में हूँ, एज बिजनेस में स्टेबिलिटी, आगे बिजनेस में स्टेबिलिटी कैसी रहेगी? हर काम में विघ्न हो सकता है, आपने लिखा हो। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर। सर 27 मई 2021 के बाद से आपकी स्थिति में सुधार आया है, ये आपकी कुंडली दिखाती है। शुक्र का व्यापार आप कर रहे हैं, कपड़ों का व्यापार अच्छा दिखाई देता है। विघ्न क्यों आ रहा है? लग्न पर केतु की दृष्टि है, सर हो सकता है सोच रहे हो, और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है। बस राहु की महादशा में शुक्र का अंतर प्रारंभ हो चुका है 27 मई के बाद से। धीरे धीरे करके स्थितियों में सुधार जरूर आएगा। कुछ उपाय करिए। ओपल रत्न होता है, सक्षम हो तो हीरा, नहीं तो ओपल धारण करिए शुक्रवार के दिन मिडिल फिंगर में, फायदा मिलेगा इससे। हनुमान जी आपके इष्ट देवता है, हनुमान जी चालीसा का नित्य 3 पाठ करना शुरू करिए। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः 3 माला जाप करिए और संकट नाशक गणपति स्तोत्र का रोज 1 पाठ करिए। इतने उपायों को करिए। सूर्य की आराधना आप कर ही रहे होंगे, मेरे कार्यक्रम देखते हैं। सूर्य की आराधना जारी रहनी चाहिए, सूर्य की आराधना करिए। समय ठीक हो गया है 27 मई के बाद से और बढ़िया है। आगे भी इस बिजनेस में मैं अच्छा देखता हूँ। स्टेबिलिटी, यही समय है, राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है, चलने दीजिए। इसी समय में स्टेबिलिटी भी आपकी कुंडली में मैं देखता हूँ, तो बढ़िया है। इतने उपायों को करिए, इसके अलावा और किसी भी उपाय की आवश्यकता नहीं है। आने वाला समय बेहतर देखता हूँ मैं जी। तो आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है सुप्रिया केपी रॉय जी की। शायद इनकी कुंडली का अध्ययन पहले हुआ और इन्होंने डबल टाइम दे दिया, काफी पहले हुआ था। ठीक है, पहले क्या प्रश्न था आपका वो देख लूं मैं पहले। करियर वगैरह था, अभी आपने मैरिज से संबंध दिया है, तो ठीक है। एक और कुंडली ले लेते हैं सुप्रिया जी की। सुप्रिया जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 1991। समय आपने बताया है 4:45 इवनिंग, झारखंड, धनबाद। सुप्रिया जी, आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है और राशि आपकी कर्क है। आपने पूछा है मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कब तक अच्छा होगा मैरिज लाइफ, प्लीज टेल मी। ठीक है, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, सप्तम भावपति जाकर के उच्च राशि में द्वितीय भाव में षडाष्टक योग, हालांकि वक्री हैं गुरु। मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु का वक्री होना बुरा है। सप्तम भाव में सूर्य का होना, आपके पति की डिटेल्स आपने नहीं दी हैं, और 12वें घर में मंगल की दृष्टि, 12वें घर में मंगल है और इन मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। नवमांश में देखा जाए तो 4 ग्रह आपके नवमांश के लग्न में बैठे हैं और केतु का सप्तम भाव में होना। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां तो हैं। आपके पति की कुंडली को देखे बिना मैं ये नहीं बता सकता कि कब तक रहेंगी। अभी तो दिक्कत मैम दिखती है दाम्पत्य जीवन में। उपाय हैं, उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को करिए। पौधों की नर्सरी में चले जाइएगा, केला और केली का पौधा लेकर के आइए पेयर में। गुरुवार के दिन विधिवत पूजा करना और नित्य इन दोनों पौधों पर जल देना और रोज प्रार्थना करना कि दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाएं। शुक्रवार के दिन महागौरी के मंदिर में चले जाइए और सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए और बाकी दिन घर में ही महागौरी को सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। हो सके तो गुरुवार का उपवास करिए, इससे भी परेशानी बहुत हद तक ठीक होगी। और शुक्रवार के ही दिन जब आप महागौरी के मंदिर में जाएंगे फूल चढ़ाने के लिए, तो कांच की हरी चूड़ियां भी चढ़ाया करिए कभी कभी। इनसे आप देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं
वो धीरे धीरे करके कम होगी। अब ऐसा नहीं है कि आप इन उपायों को करें और फिर घर आके वापस से लड़ाई झगड़ा कलह करें। कोशिश आपको भी करनी होगी, जैसा कि मैंने बताया सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, उस भाव को जलाने का काम करते हैं। सप्तम भाव में सूर्य नीच भाव होता है, इनका अच्छा रिजल्ट यहाँ नहीं कर पाते। तो सामंजस्य के साथ में आपको चलाना होगा, तभी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां जो है वो दूर होंगी। और एक्यूरेटली क्या किया जाए, क्या परेशानी मेनली किस वजह से आ रही है, इसके लिए आपकी तो कुंडली है मेरे पास, आपके पति की भी कुंडली को मुझे देखना होगा, मिलान करना होगा। अब इस कार्यक्रम में मैं मिलान तो नहीं कर पाऊंगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके कुंडली का आप अपनी और अपने पति की मिलान करा लीजिएगा। फिर देखते हैं क्या परेशानी आ रही है, किस हद तक परेशानी है, आगे ठीक हो भी सकती है या नहीं। लेकिन इतने उपाय अगर आप करते हो तो बिल्कुल कुछ राहत तो आप जरूर महसूस करोगे अपने दाम्पत्य जीवन में। तो ये था सुप्रिया जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर मैं आज आप सभी के सम्मुख निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। अगली जन्म कुंडली जो होगी वो रीमा पाल जी की आईडी से होगी, पिंकी पांजा जी की। तो अगले कार्यक्रम में अगली रविवार मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगा, और जो आप लोग अपनी डिटेल्स तो दे ही रहे हैं, एक एक करके सभी का नंबर आएगा सीक्वेंस वाइज, जिस हिसाब से जितनी जल्दी जिसका कमेंट आता है उस हिसाब से उतनी ही जल्दी उनकी कुंडली का अध्ययन होता है। वो नए दर्शक जो मेरे इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में देना होगा। इसके बाद में हम सभी की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए। जितनी भी जन्म कुंडली का अध्ययन आज हुआ, उन सभी की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में बने रहे। आप ही लोगों के इस कार्यक्रम में बने रहने से ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि शुरू तो ये हो ही चुका है। आप सभी दर्शकों से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस चैनल को शेयर करिए, ताकि लोग ज्योतिष से संबंधित बातों को जान सकें। ठीक है, अगर आपने बहुत लोगों को शेयर कर दिया है अपने कॉन्टैक्ट्स में, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करिए। आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, यूट्यूब का जो सिस्टम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो लाइक के हिसाब से ही काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अगर इस वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुँचाएगा और बहुत लोग इस चैनल से जुड़कर लाभ ले सकेंगे, साथ ही साथ ज्योतिष से संबंधित बातों को वो सीख सकेंगे। इसके अलावा इतनी ही मैं कुंडली लेके आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। अगले सप्ताह फिर आप सभी के सम्मुख इसके आगे की जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।